गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह के 4:45 बजे है और हम हैदराबाद के लिए निकले हैं। और अभी हमने पेट्रोल जस्ट भरा है, डीजल, और ये 0 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कितना किलोमीटर एग्जैक्टली हमें हैदराबाद तक डिस्टेंस होता है। तो चलो, गणपति बप्पा मोरया। जर्नी बियॉन्ड 56 इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 10 सितंबर है और हैदराबाद, या यूँ कहे कि साउथ इंडिया की जो हमारी रोड ट्रिप है उसकी आज शुरुआत हो गई है। सुबह के 4:45 बजे है और निकले हैं। इस बार एक गलती हमारी हुई। नॉर्मली हम लोग अगर कहीं लॉन्ग टूर के लिए जाते हैं तो पेट्रोल वगैरह भरवा के रखते हैं, डीजल। इस बार पता नहीं कैसे, लेकिन मैं भूल गया और कल मैंने डीजल भरा ही नहीं है। तो अभी सुबह सुबह हमें याद आया कि अरे गाड़ी में डीजल तो है नहीं। और 4:45 बजे अगर मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन लकीली मिला। एक पेट्रोल पंप पे तो बंद ही था। तो अभी डीजल भर के हम लोग निकले हैं। कलवा का ब्रिज क्रॉस करके हम लोग नवी मुंबई से पुणे, सोलापुर इस रूट से, यानी नेशनल हाईवे 65 से हम लोग आज जाने वाले हैं। और यही फ़ायदा होता है अगर आप जल्दी निकलते हैं मॉर्निंग में, तो पहले 2-2.5 घंटे में आप पुणे पहुंच जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक तो पुणे में ही लगता है। पुणे क्रॉस करते करते आपके 3-4 घंटे निकल जाते हैं। सुबह जल्दी होती है, इसलिए फिर रात को ही हमने सारे बैग्स ईशान की मदद लेके गाड़ी के अंदर डाल दिए। टोटल 20-22 दिन का प्लान था, तो वो हिसाब से बैग्स थोड़ी ज़्यादा हो गई। और रात को ही हमने 5 और एक 2 छोटी बैग ऐसे हो गए, तो वो सामान सब अंदर डाल के पैक कर दिया। सुबह घाई नहीं हुई। हम लोग नवी मुंबई क्रॉस कर रहे हैं, तो सुबह हवा में पोल्यूशन कितना है देखिए। ठीक 1 घंटे में एक्सप्रेस वे शुरू हो गया है। एक्सप्रेस वे का पहला टनल भातान इसका नाम है। जब खोपोली खालापुर टोल आ गया, खालापुर का फूड मॉल है। वॉशरूम ब्रेक तो हो गया है। अब मधुरा ने घर से कॉफ़ी बना के लाई थी, वो पीते पीते हम लोग निकलेंगे ब्लैक कॉफी अगले सफ़र के लिए। अब थोड़ा सा उजाला हो गया है। यहाँ आने तक बिल्कुल अंधेरा था। नॉर्मली किसी भी हाईवे पर ये जो बीच वाला ट्रैक है, इस ट्रैक पर 80 के स्पीड से या जो भी लिमिट दिया है उस स्पीड से चलना होता है। और ये जो राइट वाला ट्रैक है उसके ऊपर आप ओवरटेकिंग के लिए ये ट्रैक होता है, जो फर्स्ट ट्रैक है। और ये बीच वाला जो है वो नॉर्मल ड्राइविंग के लिए, और लेफ्ट वाला जो है वो हेवी व्हीकल्स के लिए। लेकिन लोगों को समझता ही नहीं है। लोग ये जो पहला वाला ट्रैक है ओवरटेकिंग वाला, उसी के ऊपर चलते रहते हैं और इसीलिए ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। देखिए, तुम्हें याद है जब हम 10-15 साल पहले, जब एक्सप्रेस वे था नहीं, उस ज़माने में थाने से पुणे जाने के लिए 5-6 घंटे लगते थे, कभी कभी 8-8 घंटे भी लगते थे। पूरा घाट का रास्ता था। अभी देखो कितना, पहाड़ तो यही है और इन्हीं पहाड़ों में से ये रास्ते निकाले हैं। पूरे एक्सप्रेस वे पे आपने देखा तो ये कैमरे लगाए हुए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा लगाए हैं। बिल्कुल स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते।
सब नए टनल बनाए हैं। पुराने जो टनल थे ना, पुराना वाला हाईवे था बॉम्बे पुणे रोड, अड़ोशी मुक्ता, ये पूरा खंडाला का घाट है। इस बार हैदराबाद में हमने एयरबीएनबी का एक फ्लैट बुक किया है, क्योंकि 3 दिन हमें रहना है, 3 नाइट्स, और चौथे दिन हम लोग वारंगल के लिए निकल रहे हैं। तो हमने सोचा कि होटल में रहने से बजाय अगर हम कोई अपार्टमेंट अगर मिलती है रेंट पे, तो एयरबीएनबी हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। इसके पहले हमने कभी किया नहीं था, और होटल से अगर कंपेयर करते हैं तो एयरबीएनबी सस्ता लग रहा है हमें, क्योंकि 6,500-7 हज़ार के अंदर 3 डेज के लिए हमें ये मिल रहा है फ्लैट। 1 BHK फ्लैट है। पता नहीं कैसे है, लेकिन फोटोज वगैरह और रिव्यूज तो अच्छे हैं। तो चलो इस बार ट्राई करते हैं, क्या लगता है? ठीक है ना, ये टाइम ट्राई करते हैं। ट्राई तो करना चाहिए ऑलवेज। होटल 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 देखते हैं। और क्या होता है कि फ्लैट में पूरा लगेज एक बार डाल दिया ना, क्योंकि हम लोग रोज सुबह उठ के कहीं ना कहीं घूमने जाने वाले हैं, रामोजी सिटी है या लोकल साइटिंग है, तो घर जैसा माहौल होता है, कंफर्टेबल लगता है। लेट्स ट्राई। बुकिंग करके ही हम लोग सुबह निकलेंगे। ऐसा नहीं कि रोड पे शुरू होते हैं फिर जाके उधर देखते हैं, उसमें थोड़ा टाइम जाता है और थोड़ी तकलीफ होती है। जब हम तमिलनाडु के टूर पे थे ना, तब हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम मतलब अगर कल हम मैसूर जा रहे हैं या कल ऊटी जा रहे हैं, जाने वाले हैं, तो आज हम लोग रात को बुकिंग करते थे। या कभी कभी तो ऐसे हुआ कि हमने रोड पे ड्राइविंग करते करते मधुरा होटल चेक करती थी। फिर ऐसा होता था कि कभी कभी हम दोपहर में या शाम को उस सिटी में पहुंचते थे, और फिर ये होटल देखो, वो होटल देखो, फिर अच्छा नहीं लगता था, फिर नीचे उतरो, फिर दूसरे होटल जाओ, तो ये सब करना पड़ा। तो इसीलिए इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पहले से प्लानिंग करके, बुकिंग करके ही हम लोग सुबह निकलेंगे। एक कितना अच्छा है ना कि हम दोनों को भी ट्रैवलिंग का शौक है। अगर किसी एक को नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होता नहीं। और हम लोग अच्छे से टाइम पास भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स इकट्ठा है तो अभी क्या करें भाई, है ना? 130 मिनट में 124 किलोमीटर आए। अच्छा है, अच्छा एवरेज। ऑफिस वाला ट्रैफिक अभी लगा नहीं। पहले तुम्हें याद है हम लोग वाकड़ से लेफ्ट लेते थे और फिर शिवाजी नगर, पुणे यूनिवर्सिटी होके हम लोग स्वारगेट की तरफ जाते थे। अभी मेरे ख्याल से हम लोग सीधा जाएंगे और कातरज, हाँ मतलब पुणे के बाहर से। अरे ये तो लेफ्ट बता रहा है, यानी वाकड़ से लेफ्ट लेने को बता रहा है। चलो ठीक है, सिटी के अंदर से जाना पड़ेगा, सिटी के अंदर से जाना पड़ेगा। ट्रैफिक लगेगा क्या? मुझे लग रहा था कि कातरस से ज़्यादा जल्दी पड़ेगा, लेकिन गूगल वाकड़ वाला रोड बता रहा है। जब भी हम कुछ महीनों के बाद पुणे में आते हैं ना, रोड का पता ही नहीं चलता है। अलग अलग फ्लाईओवर्स, पहले से बहुत बड़े बड़े रोड बनाए हैं। इंडियन आर्मी नेशन फर्स्ट। रात को
पैकिंग करते करते सोने में 12 बज गए और 3 बजे का अलार्म था। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। मधुरा को नींद आ रही है। एक 2 घंटा सो लेना, कोई इशू नहीं। ट्राई करते हैं। अभी हम लोग सिटी खत्म हो गई, अभी हम लोग सोलापुर रोड को लगने वाले हैं। नहीं, ये सोलापुर रोड ही है। हाँ, मतलब सिटी के बाहर। अभी हम पुणे शहर छोड़ के एक्चुअली सोलापुर रोड पे, पुणे से मेरे ख्याल से 30 या 40 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अभी बिल्कुल ट्रैफिक कम है, रोड अच्छी। नॉर्मली हम लोग 2 मील्स अ डे, यानी दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं, बीच बीच में कुछ खाते नहीं हैं। लेकिन जब भी हम ऐसे सुबह जल्दी उठ के कहीं पे जाते हैं लॉन्ग टूर के लिए या ट्रैवल करते हैं ना, तो सुबह उठने की वजह से बहुत भूख लगती है। अभी मधुरा ने कॉफ़ी लाई है, तो ब्लैक कॉफ़ी थोड़ी थोड़ी मैं पी रहा हूँ, मैं और मधुरा, तो इसीलिए थोड़ा। लेकिन लास्ट टाइम हमारा जो तमिलनाडु का एक्सपीरियंस वो रहा, वो ऐसा कि ब्रेकफास्ट भी किया, फिर लंच भी किया, फिर डिनर भी किया। और एक तो साउथ का खाना इतना बढ़िया रहता है, वेट गेन होता ही है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन बाकी ट्रैवल का अपना मजा है। ये जो भिगवण और आजू बाजू का इलाका है, इसमें लोमड़िया और हाइनास पाए जाते हैं। तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स शुरू हैं उनके ऊपर। और एक भिगवण में एक लेक है, वहाँ पे फ्लेमिंगोस भी आते हैं, शायद अगर वो भी हम देखेंगे। फ्लेमिंगोस का सीजन पता नहीं कौन सा होता है। कुरकुम MIDC, यहाँ बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हैं, सिप्ला यहीं पे है। चलो यहाँ चाय वाय कुछ पीते हैं, आराध्या करके दिख रहा है। यहाँ की खासियत क्या पता है? अब जब हैदराबाद जाते हो ना, तो ऐसे बहुत सारे रोड्स आएंगे, यहाँ 5-5, 10-10 किलोमीटर रोड एकदम स्ट्रेट है, आपको लास्ट तक दिखता है। शायद यहाँ पर, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन फ्लेमिंगोस आते हैं। गांव का नाम भी देखना पड़ेगा। फ्लेमिंगो पक्षियों का एक सीजन होता है, वो हजारों किलोमीटर्स फ्लाई करते करते किसी देश से अपने भारत में आ जाते हैं। कुछ महीने यहाँ रुकते हैं और फिर निकल जाते हैं अगले सफर के लिए। सोलापुर से पहले मोहोल में मेरे सगे मौसी की लड़की रहती है, लेकिन कोई कांटेक्ट ही नहीं है। बचपन में उसको देखा था, कभी कभी फेसबुक पे दिखती है। चतुर्थी ब्रिज दिखने में तो अच्छा दिख रहा है। चार्जिंगला लावतो पहले। ये होटल चतुर्थी वेज करके है, मेनू कार्ड तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं। मैंने एक महाराष्ट्रियन थाली का ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया? धपाटे। धपाटे? धपाटे। धपाटे क्या होता है? थाली पीठ जैसे ही रहता है। थाली पीठ और कर्ड एंड ठेचा, मिर्ची का ठेचा। ये धपाटा करके एक महाराष्ट्रियन थाली पीठ जैसा, पराठा जैसे पदार्थ है, और इसमें मिर्ची की चटनी, यानी मिर्ची को कूट के बनाया जाता है।
और ये दही है कर्ड। ठेचा मस्त आहे, ठेचा तिखट आहे. बघूनच कळतंय की मस्त आहे ते. ये महाराष्ट्रन थाली है जिसमें ये पिठलं है, भिंडी की सब्जी है, दाल है और ये क्या है, ये सोयाबीन की भाजी है, चावल और ये ज्वार की भाकरी. इरफान भाई हमारे सबसे पहले सब्सक्राइबर बने हैं खुद होके. खाना अच्छा था. अगर आप सोलापुर की ओर जा रहे हैं तो बीच में आपको मोहोल लगेगा. मोहोल क्रॉस करते ही चतुर्थी वेज करके रेस्टोरेंट है, नया है लेकिन खाना अच्छा था. मधुरा, सोलापुर किस लिए फेमस है पता है? इसलिए मुझे तो मालूम है, तुम बताओ. तो सोलापुर की चटनी, शेंगदाणे की चटनी बोलते हैं जिसको मराठी में शेंगा चटनी बोलते हैं. हाँ, और चद्दर ओढ़ने के लिए हम लोग लेते हैं ना, ब्लैंकेट जैसा रहता है, लेकिन वो अलग ही रहते हैं बुनाई उसकी. ऐसे कहा जाता है कि सोलापुर की चद्दर अगर एक बार लेते हैं ना तो 10, 12, 15 साल तक फटती नहीं है. इतनी ही मजबूत सोलापुर की चद्दर होती है. लेकिन हम लोग तो अभी सोलापुर में गए नहीं है. सोलापुर के बाहर से ही हैदराबाद की ओर निकल पड़े हैं. बाईपास. तो यहाँ से कितना किलोमीटर बता रहे हैं? अभी तो 5 घंटा और चलाना है. 276 किलोमीटर और बचा है. 5 hours and 9 minutes. यानी हम लोग कितने बजे पहुँचेंगे? 6 o'clock, 6:20. 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे. सोलापुर और किस चीज़ के लिए अगर फेमस है, किसी को अगर पता है तो आप हमें लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे जानकारी में तो 2 ही चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कि और भी कुछ यहाँ का फेमस हो. तो आप ज़रूर बताइए अगर किसी को मालूम है. ये अभी हम सोलापुर पहुँच गए हैं और सोलापुर से हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा हैदराबाद के लिए. तो आजू बाजू में जो भी दिख रहा है वो सोलापुर सिटी ही है. सुबह से बिल्कुल बारिश नहीं था और जैसे ही अभी हमने सोलापुर क्रॉस किया है, हैदराबाद की ओर जा रहे हैं, बूंदाबांदी शुरू हो गई है. यहाँ से 20 किलोमीटर के बाद उमरगा करके एक गांव आएगा और उसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में कर्नाटक का छोटा सा हिस्सा आ जाता है. बीजापुर वगैरह ये सब गांव आते हैं. तो पहले मुझे मतलब मेरे ध्यान में था कि कर्नाटक में डीजल सस्ता होता है महाराष्ट्र से, लेकिन अभी पता चला कि कर्नाटक और महाराष्ट्र का रेट जो है डीजल का दोनों सेम है. तो अभी हमने टैंक फुल करवाया है. जैसे जैसे कर्नाटक पास आ रहा है ना, रोड की क्वालिटी देखो, है ना, फर्क है. अचानक बारिश शुरू हो गई है और इतनी बारिश है सामने का दिख नहीं रहा है. कर्नाटक का छोटा सा हिस्सा आता है ना, इसीलिए बहुत बड़ा चेक पोस्ट नहीं है. फिर उसके बाद फिर तेलंगाना. अच्छा, महाराष्ट्र नहीं आता. महाराष्ट्र खत्म हो गई. फिर वो जहीराबाद, हनुमाबाद ऐसा कुछ कुछ है. अभी सब गांव के नाम भी है ना अलग अलग दिखेंगे. हमारा जो अपार्टमेंट है जो हमने बुक किया है वो 81 किलोमीटर पे है, यानी और 2 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे. कर्नाटक और तेलंगाना दोनों स्टेट के रोड्स बहुत ही अच्छे. यहाँ भी सदाशिव पेट है
ये एयरबीएनबी पे हमने जो प्रॉपर्टी बुक की है, इस प्रकार से ये है। यहाँ पे एक बेडरूम, टीवी, एक अटैच बाथरूम, वॉशरूम है। अच्छा है, मतलब ये बाहर का नजारा, लेकिन अभी यहाँ से दिखेगा नहीं अभी बाहर का। और ये साइड में उन्होंने किचन दिया है, डाइनिंग है, नीट छोटा सा डाइनिंग टेबल, माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज, राइस कुकर, फ्रिज है, एक कबर्ड है, दूसरा बाथरूम, और एक टॉयलेट है यहाँ पे। ड्रेसिंग टेबल। तो ठीक है, मतलब 2 रूम्स दिए हैं उन्होंने, किचन एंड बेडरूम, और बाकी एरिया जो है वो कॉमन है। तो इस प्रकार से एयरबीएनबी पे आप प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं, और ये बहुत ही रिजनेबल है, मतलब 6400 में 3 days 3 nights, सॉरी। अगर किसी को खाना वगैरह बनाना है तो यूटेंसिल्स या किचन अप्लायंसेस पूरे उन्होंने दिए हैं, तो आप रोज़ खाना भी बना सकते हैं। शाम को हम लोग इस छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हैं, और ये डोसा, चटनी, सांभर, और मैंने मेरे लिए एक चिकन बिरयानी मंगाई है। दोनों का मिला के सिर्फ 260 रुपीज़ फील हुआ है, मतलब बहुत ही रिजनेबल लगा मुझे यहाँ पे। और ये बिरयानी चिकन 65 बिरयानी, क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है, सिर्फ 200 में, और 60 रुपीज़ का डोसा। तो आज शाम को 6 बजे हम लोग इस अपार्टमेंट में पहुँचे। जैसे मैंने बताया कि हमने एयरबीएनबी पे एक फ्लैट बुक किया था, और जिसके कॉस्टिंग अराउंड 6400 6500 कुछ था, और ये 3 दिन का है, यानी लगभग 2100 रुपये पर डे का। तो काफ़ी रिजनेबल है, और फ्लैट भी अच्छा है। 2 ही रूम्स है, एक किचन है, एक बेडरूम है, लेकिन सारी सुविधा ये है। और अभी अभी हम नीचे, अपार्टमेंट के नीचे ही हमारे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खा के जस्ट अभी आए हैं। तो टोटल हमारा किलोमीटर हुआ 690, थाने से लेके हैदराबाद तक, जहाँ हम अभी रुके हैं वहाँ तक। और हमारा आज का टोटल खर्चा हुआ पेट्रोल और सब पकड़ के अराउंड 8200 रुपये। तो ये खर्चा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई ऐसी टूर करना चाहे तो उसको एक आइडिया आ जाता है। तो इसीलिए मैं ये सब मेरे हर एक दिन के बाद तो जितना भी खर्चा हुआ है तो ये मैं बताते रहूँगा। सो ये एपिसोड आज का मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट, मिलते हैं कल, फिर से हम मिलेंगे। कल हम लोग हैदराबाद लोकल साइटिंग करेंगे। परसों हमारा प्लान है कि रामोजी सिटी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग 13 तारीख को हम मॉर्निंग में वारंगल के लिए निकलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट।